दिल्ली सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद में बच्चों के चेहरे पे खुशी है। लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल जो कि बाबरपुर क्षेत्र के अंदर है, प्रसिद्ध स्कूल है। वहाँ की बच्ची 10th क्लास के अंदर टॉप किया है। स्वस्ति कौशिक जी हमारे बीच में है। हर सब्जेक्ट्स के अंदर 99% और 95, 96 इस तरीके के मार्क्स हैं। स्वस्ति जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत थैंक यू सबको, थैंक यू। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और बस मैं क्या ही बताऊँ आप सभी को, मैं इतनी खुश हूँ और मेरे घर वाले सब खुश है और बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे। और सब थैंक यू सबको जो सब मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्ति जी सब्जेक्ट वाइज मैं पूछना चाहूंगा, इंग्लिश में कितने? इंग्लिश में मेरे 97 मार्क्स हैं। हिंदी? हिंदी मेरे पास नहीं थी, मेरे पे संस्कृत थी, संस्कृत में मेरे 99 है। इंग्लिश? इंग्लिश में 97। एसएसटी? एसएसटी में 99। साइंस? साइंस में 97। एआई? एआई में 99। कोई और सब्जेक्ट? मैथ्स में 100। मैथ्स में 100 मार्क्स। मैथ्स का तो जबकि पेपर बताया गया कि बहुत ज्यादा टिपिकल आया। हाँ जी, टिपिकल था पेपर, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था, बहुत ज्यादा मतलब दिमाग लगाने का था। ऐसे नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड भी था लेकिन कुछ क्वेश्चंस हार्ड थे जिनमें कॉन्सेप्ट लगाना था। ऐसे आंसर नहीं आ सकता था, सोच के करना पड़ रहा। तो पूरा स्कूल टॉप? हाँ जी, जमनाबाद। हाँ जी। अभी सुनने में आगे क्या करने का इरादा है? आगे मेरी नीट की तैयारी करने का इरादा है, एमबीबीएस का, डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनने का? हाँ जी। वही एजुकेशन की बात करें, पढ़ाई की बात करें, कितना समय दिया? मैंने लास्ट में आके हर एक दिन 10-12 घंटे पढ़ा था फरवरी में, और जनवरी में 6-7 घंटे स्कूल से अलग, और ट्यूशन भी मैं जाती थी। होम ट्यूशन थी या कहीं जाकर? मैं जाती थी, मैं अकेडमी जाती थी, KSCM अकेडमी है यहाँ पे, वो सर अच्छा पढ़ाते हैं। मैथ्स मैंने उन्हीं से ही पढ़ गया, कपिल शर्मा सर है वो, और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है उन्हें, 35 इयर्स का। मैंने उन्हीं से ही पढ़ा है और उन्हें मैं बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ। उनकी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं, उनकी वजह से ही हुआ है ये। आपके बारे में बताया जा रहा है कि रिजल्ट आया नहीं था, ज्वाइनिंग पहले ही हो गई 11th क्लास। हाँ जी, मुझे फोन करके बुला लिया था, खुद ही से प्री बोर्ड के मार्क्स देख के बुलाया था। प्री बोर्ड में कितने रहे? प्री बोर्ड में मेरी 92% थी। 92%? हाँ जी। सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी? बिटिया की तरफ से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। और इसने जो अब लोग बाग मुझे इसके नाम से जान रहे हैं, पहले मुझे अपने नाम से जानते थे, अब लोग बाग मुझे उसके ना इससे पूछ रहे हैं कि आपकी बिटिया है क्या, मतलब अब मुझे इसके नाम से पहचान रहे हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और बच्चा बहुत ये होशियार है और शुरू से ही बचपन से ही ये ऐसी थी कि अगर टीवी भी चल रहा है तो ये घुटने टेक कर टेबल पे अपना पढ़ाई कर रही है। इसका आईक्यू लेवल बहुत तेज है और चाहे कितना भी शोर शराबा हो ये अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर लेती है बिल्कुल। और मेमोरी पावर अच्छी है, इसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है और आगे जाके मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर करेगी और कुछ बनेगी। वो तो नजर आता, कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में नजर आता। ये बचपन से ही ऐसी थी, अगर आप टीवी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं और ये टेबल पे अपना होमवर्क या लर्न कर रही है तो इसके अंदर ये बचपन से ही गुण था। ये 3-4 साल की थी और ये शुरू से ही मुझे पता था कि इसका आईक्यू लेवल अच्छा है और यदि इस पे ध्यान दिया गया तो ये जो चाहे वो कर सकती है। क्या कहेंगे आपकी तो बेटी? मैं वैसे तो बहुत खुश हूँ, पर मैं ना सभी पेरेंट्स को एक बात कहना चाहूंगी कि बच्चों के ऊपर प्रेशर ना बनाएं। बिल्कुल। हाँ, किसी भी तरह का प्रेशर ना बनाएं, उनको अपने ऊपर छोड़ दें कि हाँ हमें खुद सेल्फ स्टडी करनी है। बार बार उनको ना बोले कि पढ़ लो, वो तरीका बहुत गलत है। और मुझे इसे कभी कहना नहीं पड़ा, बस रात को अपने आप उठती थी, बस मुझसे एक कप चाय या कॉफी मांगती थी, उसके अलावा मेरा अगला सवाल यही था कि क्योंकि ये पढ़ाई में थी तो आपकी ड्यूटी खाना पीना बस वही सिंपल जो घर का खाना बनाती थी वो ये खाती थी। इसकी वैसे भी डिमांड नहीं होती कभी कि मुझे ये खाना है और चाय या कॉफी। मेरी मम्मी ने ही पढ़ाई थी मुझे, मम्मी संस्कृत की टीचर रह चुकी हैं, तो संस्कृत उन्होंने ही पढ़ाई थी। और इंग्लिश को गाइड किया इसने? इंग्लिश को मेरी दीदी ने गाइड किया, उन्होंने मुझे आंसर राइटिंग सिखाई और मैं इनकी भी बहुत ग्रेटफुल हूँ। इनकी वजह से ही मुझे आंसर राइटिंग आई अच्छी। तो पेपर में आंसर राइटिंग और जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो वो इन्होंने सिखाई थी मुझे। क्या कहना चाहेंगे गुड़िया? मैं बहुत खुश। गुड़िया आपकी मेहनत रंग लाई। हाँ, मैं भी खुश हूँ। क्या कहेंगे स्वास्थ्य के लिए?
मैं बस यही बोलूंगी स्वस्ति को कि कोई कुछ भी कहता है ये करो वो करो, मैं चाहूंगी कि स्वस्ति वही मेहनत करे जहाँ पे उसका अंदर से इंटरेस्ट है, ना कि बाहर लोगों का देख के इन्फ्लुएंस हो जाए किसी भी चीज को। और अगर अपना इंटरेस्ट हो तो बच्चा उसमें अपने आप मेहनत कर लेता है। टारगेट नीट के लिए हाँ, नीट के लिए। जी। हाँ, मेरा भी पहले यही था, बट मैंने वो छोड़ दिया बीच में बिकॉज मेरे को किसी और लाइन में स्विच करना था। बट स्वस्ति का भी प्लान है यही है कि नीट, और अगर नीट बाय चांस नहीं होता तो फिर उसे मैं गाइड करूंगी नेक्स्ट के लिए कि क्या स्वस्ति के लिए बाय चांस नहीं। हाँ स्वस्ति उन बच्चों में ही आती है जिनका नीट निकल जाता है। बिल्कुल। हाँ। IIT में इसने भी घर पे तैयारी की थी, इसने भी IIT निकाला था, बाकी कॉलेज इसको अच्छा नहीं मिला, फिर हम इसको अपने तरीके से करा रहे हैं। ये लड़का भी बहुत इंटेलिजेंट है हमारा, शिवांश। सेकंड टॉपर। इन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस करा है इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए। इन्हें देख के सब यही बोलते थे कि आपको शिवांश को रिकॉर्ड तोड़ना है शिवांश का, और उनसे पूछो कि कैसे पढ़ते हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या प्लान से कौन कौन से सब्जेक्ट को कैसे टाइम देना है। तो बहुत बहुत थैंक यू। आप तो चाची हैं क्या? जी जी, बस बहुत खुश है। बस ऐसा लगता है रिकॉर्ड शायद आगे कोई और ही पीढ़ी तोड़ पाए क्योंकि इसके नंबर इतने अच्छे हैं। अब देखते हैं आगे बच्चे क्या करते हैं, बाकी उम्मीद है, खुश है सब इसके रिजल्ट से। क्या कहेंगे स्वस्ति के लिए? मैं तो काफी खुश हूँ, मतलब मुझे पता था कि कुछ तो कर लेगी, और मैंने ऐसा गाइड बढ़िया करा था कि रात को मतलब नोट्स मतलब कैसे बनाना है, पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए पढ़ाई के बीच में, और बोर्ड्स के लिए मतलब सीरियस रहना है। बाकी तो मैं भी मतलब पेपर देने से पहले डरा दिया है या समझा दिया? नहीं समझाया था कि डराया नहीं था, बस समझाया था कि पेपर में से तो पेपर तो बच्चे मतलब मुझे पता था ये कर लेगी, बस इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में आने के लिए नहीं बोला था कि प्री बोर्ड के नंबर देके कभी हाई लेवल पे पहुंच जाएगी मैं तो आराम से बोर्ड निकाल लूंगी। क्या कहेंगे स्वस्ति के लिए? क्या कहें इसके लिए, इसने ये हमारे घर की पहचान है, भविष्य में ये हमारी घर की पहचान बनेगी, यही नाम रोशन करेगी। यदि बिटियाओं को अवसर दिया जाए और उनको थोड़ा फ्री लेस किया जाए, पर लेकिन ये इसने सारे एंजॉयमेंट भी कराए, 30 त्योहार भी बनाए हैं। ये नहीं कि पढ़ाकू बच्चे होते हैं पढ़ते रहते हैं, इसने खेली कूदी भी है, तो फेस्टिवल में एंजॉय करें, सब कुछ करा है। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये भागवत हमारी गली में होती है, अभी भी 23 तारीख से चालू है, और आपका तो चैनल चलता ही है यहाँ पे, और ये कृष्ण का रोल पिछले 3-4 साल से ये प्ले करती है। आप इसकी ये और खूबी है कल्चर। हाँ, ये लड़की एक्सपर्ट है, पूरे सब गुण संपन्न है, एंजॉय भी करती है, सारी इसने मूवियाँ देखी है, सारे इसने सीरीज देखी है आराम से, और कृष्ण भी ये 2 बार प्ले करती है भागवत में, और आपके पास तो वीडियो है ही इसकी। और कोशिश, वैसे अब कह रही है मैं बड़ी हो गई नहीं बनूंगी, तो हम कोशिश करेंगे फिर भी कि लास्ट बार तो कर ही दे। बिल्कुल ठीक बात। नरेंद्र कौशिक जी, ताऊ जी क्या आशीर्वाद देंगे स्वस्ति के लिए? मैं स्वस्ति के कारण आज हम गर्व महसूस कर रहे हैं और बहुत खुशी है, दिल से खुशी है। इसके पीछे इसके पेरेंट्स का हाथ है, और सबसे बड़ी बात इसकी मदर की है। वो कभी गेस्ट टीचर होती थी बाबापुर स्कूल में संस्कृत सब्जेक्ट की, इन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी वो नौकरी छोड़ी और इन पे ध्यान दिया। उसी के कारण ये बच्चे आज एजुकेटेड हैं, पढ़ते हैं, और इन्होंने आज हमारा नाम कर दिया, और हमें बहुत ज्यादा खुशी है। ताऊ जी का भी पूरा आशीर्वाद, चाचा का आशीर्वाद, बच्चों के ऊपर बड़ों का आशीर्वाद तो होता ही है जी, बिल्कुल परिवार का पूरे का आशीर्वाद है, और जो भी हमसे होगा वो हम इनके लिए करेंगे। ये जिस लाइन में आप इसकी इच्छा डॉक्टरी की है, जो भी हमसे होगा हम इसके लिए करेंगे। ये मेहनत करे, आगे बढ़े। और एक लास्ट बार मैं बोलना चाहूंगी सारे बच्चों को जो भी 10th की तैयारी कर रहे हैं कि प्रेशर नहीं लेना किसी का भी, अपने आप से पढ़ना है अपना मन बना के। और ऐसा नहीं कि मैं भी पूरे साल पढ़ी हूँ, बस मैंने बता रहे हैं सब, मैंने इतनी सारी सीरीज देखी, मूवीज देखी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मेरा आर्ट में इंटरेस्ट है तो मैं ड्राइंग भी बहुत करती थी। तो अपना पैशन नहीं छोड़ना, अपनी हॉबीज नहीं छोड़नी। 10th तो फिर भी आसान है, 11th में आके आपको थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा अपने आप को, बट 10th में इतना प्रेशर डाल देते हैं पेरेंट्स कई बच्चों पे कि बहुत हार्ड है, बोर्ड्स हैं। देखो बोर्ड्स कुछ नहीं है, बस स्कूल के बाहर पेपर होएगा, और वो पेपर अपने स्कूल से आसान आता है। अपने स्कूल वाले जो बोर्ड लेते हैं वो तो फिर भी हार्ड होते हैं, प्री बोर्ड्स जो होते हैं। तो बस प्रेशर नहीं लेना बाकी सारे बच्चों को। मैंने भी बहुत एंजॉय किया पूरा साल, दोस्तों के साथ भी,
स्कूल में भी बस जब पढ़ाई के टाइम है तब पढ़ाई करनी है कंसंट्रेशन से बस। स्वाति, अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब एआई का समय आ गया, क्या आपने एआई चैट जीपीटी के द्वारा भी कोई हेल्प ली? हाँ, चैट जीपीटी से बहुत हेल्प मिलती है, बल्कि मैं गाइडेंस भी पूछती हूँ। अभी नीट का मैंने पूछा उनसे, उससे चैट जीपीटी से, तो हाँ अच्छा है वो, उसकी भी हेल्प ले सकते हो। इंग्लिश में अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो वो एक मोड होता है कॉल का भी, उससे आप बात कर सकते हो इंग्लिश में, तो रिस्पॉन्ड करेगा और अच्छा गाइड करता है वो भी। स्वस्ति को शुभकामना बधाई देने के लिए जहां आचार्य हमारे बीच में है, वहीं मुकेश बंसल जो कि करदमपुरी वार्ड से निगम पार्षद है, वो भी हमारे साथ में है। सर, क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे? इससे बड़ी शुभकामना क्या होगी है? जो दिल्ली में 2 बच्चे जो टॉपर है उसमें हमारी बिटिया भी है। ये है मेरे क्षेत्र का नाम रोशन करिए, हमारी विधानसभा का नाम रोशन करिए, अपने परिवार का, समाज का नाम रोशन कर रही है। ये फक्र की बात है और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि इस बच्ची का ऐसा आशीर्वाद दे। आज तो केवल 10th में आए हैं, ये लगातार ऐसी बढ़ती रहे और IAS बने, जिससे कि हमारा भी सर ऊंचा हो। परिवार तो जो सौभाग्यशाली है, हर माँ बाप चाहते हैं, लेकिन ऊपर वाला ऐसे गुण भरता है कि क्षेत्र का भी नाम रोशन करते हैं, परिवार का नाम रोशन करते हैं और क्षेत्र के साथ साथ पूरे एक मिसाल बनते हैं। वार्ड का नाम रोशन किया, विधानसभा, पूरी लोकसभा के अंदर टॉप। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ना, पूरी जमुना पार का नाम रोशन किया है, दिल्ली का नाम रोशन किया है, समझे नहीं? तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए तो नहीं हो सकती। और भगवान से यही चाहता हूँ परिवार को इस खुशी में शामिल रहे और बिटिया को और अच्छी तरक्की की ओर चले। बनवारी लाल कौशिक जी, आचार्य जी, क्या करते हैं? जय श्री राधे। बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे कौशिक परिवार में, शर्मा परिवार में टॉपर हमारा बच्चा आया है। इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो। हम लोग परमात्मा से यही प्रार्थना करते आगे ऐसे ही टॉपर आते रहे। कथा के अंदर श्री कृष्ण का रोल, हाँ, श्रीमद् भागवत के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा रोल कन्हैया जी का किया। ठाकुर जी की पूरी कृपा इनके ऊपर रही और आगे भी ऐसी ही बनी रहेगी।